अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। देखिए, जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो अपने आप से सिर्फ 2 सवाल पूछना है आपको। पहला तो ये कि क्या आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए 6 से लेके 10 घंटे लगातार स्टडी कर सकते हैं? और दूसरा सवाल आपको ये पूछना है कि आपने जितना 8 से 10 घंटे में पढ़ाई की है, क्या वो सब आपको याद है? और अगर आपका जवाब नहीं है तो ये वीडियो आपके काम का है। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त रोहित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो नए मित्र हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऐसे मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं। ज़्यादा टाइम का वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, वीडियो बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से सुना तो आपकी ज़िंदगी का हर एक एग्ज़ाम क्लियर होगा। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों। जब भी हम किसी एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं या फिर कोई जब हमें बताता है, मान लीजिए एसबीआई के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो लोग उसके प्री का पैटर्न देखते हैं, मेंस का पैटर्न देखते हैं, उसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि सिलेबस क्या आ रहा है, सब्जेक्ट कौन कौन से आ रहे हैं। लेकिन किसी भी कैंडिडेट के लिए जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है, पहला और दूसरा, 2 चीज़ें सिर्फ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला तो ये कि क्या उसकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी है कि वो 6 से लेके 8 घंटे रोज पढ़ाई कर सके, और दूसरी चीज़ कि अगर 6 से लेके 8 घंटे में जितनी उसने पढ़ाई की है वो पूरा का पूरा उसे याद हो। तो आज हम सिर्फ इन 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी इंसान का मेंटल कैपेबिलिटी बहुत अच्छा है, बिना फ्रस्ट्रेशन के, बिना टेंशन के, बिना थके हुए अगर वो 6 से लेके 8 घंटे रोज पढ़ सकता है और जितना उसने पढ़ा है वो सब का सब उसे याद हो, तो हर एग्ज़ाम क्लियर होना तय है। तो दोस्तों, सिर्फ हम इसके बारे में बात करेंगे। यानी अगर ये दोनों चीज़ें आपको डेवलप करनी है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके ब्रेन की कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। चलिए, मैं अपनी बात को थोड़े और अच्छे लेवल पे और थोड़े आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊँ। देखिए, जब आप इन बिना 2 चीज़ों पे काम किए पढ़ाई करते हैं तो एक तो सब्जेक्ट को समझने में प्रॉब्लम आती है, कोई भी सब्जेक्ट हो। दूसरा मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम, और फिर आता है भाई फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि जब तक दिमाग अच्छा नहीं रहेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, तो ये सारी चीज़ें, हर इंसान आजकल सिर्फ इसके लिए परेशान है, फ्रस्ट्रेट है। 3-3, 4-4, 5-5, 6 से 8-8, 10-10 साल से प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं, और उसका सोल्यूशन क्या है? सिर्फ 2 सोल्यूशन है मेरे दोस्त। कि एक तो ब्रेन की कैपेबिलिटी बढ़ाओ, जो आपको 8 से लेके 10 घंटे बिना थके, बिना रुके और बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के पढ़ने के लिए ताकत दे। और दूसरी चीज़, आपकी मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए, इतनी शार्प होनी चाहिए कि आपने जो पढ़ लिया लगभग उसका 70% तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। जनरल कैंडिडेट क्या करता है? जनरल कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे इफेक्टिवली पढ़ सकता है, उसके बाद उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, और उसे याद कितना रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा 20% वो याद रख सकता है, इससे ज़्यादा वो याद नहीं रख पाता। चलिए और थोड़े अच्छे से आप समझेंगे। देखिए, इंसान की जो बॉडी है वो एक कार जैसी है। अब जितना मजबूत कार का इंजन होगा उतने ही अच्छे से कार चलेगी। वैसे ही जितना मजबूत, जितना स्ट्रांग, जितना एनर्जी लेवल का आपके पास ब्रेन होगा, उतने ही अच्छे से आप पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो इस पे ध्यान देना है, हमेशा पहले ब्रेन को स्ट्रांग बनाओ। और जब ब्रेन आपका स्ट्रांग हो गया तो एग्जाम तो निकलना तय है। देखो, पढ़ाई आप तो करते नहीं, पढ़ने के लिए तो आप दिमाग ही लगाते हो ना भाई, दिमाग ही तो पढ़ने का काम करता है। तो सबसे पहले आप सही स्ट्रांग बनाओ। प्रॉब्लम क्या है कि एक एवरेज स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे इफेक्टिवली पढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। पढ़ेगा तो या तो नींद आएगी, सर दर्द होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, या फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कम से कम 6 घंटे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली आपको पढ़ाई करनी है। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा का फिर पूरे वीडियो में सिर्फ हम 2 चीज़ें देखने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये कि 8 से लेके 10 घंटे तक रोज हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं बिना थके, बिना फ्रस्ट्रेशन के। और दूसरी चीज़ कि जितना हमने पढ़ा है वो पूरा का पूरा हमको याद है या फिर नहीं है। अब देखिए, ब्रेन को स्ट्रांग बनाने के लिए, ब्रेन को कैपेबल बनाने के लिए लोग कई चीज़ें करते हैं। क्या क्या कर सकते हैं हम उस पर हम बात करें तो देखिए, ब्रेन स्ट्रांग बनाने के लिए सुबह रनिंग करता है, कोई कोई सुबह योगा का सहारा लेता है, कोई एक्सरसाइज करता है। ठीक है, ऐसा माना गया है कि एक्सरसाइज करने वाला जो कैंडिडेट है उसका ब्रेन ज़्यादा कैपेबल है, वो ज़्यादा टाइम तक पढ़ सकता है बिना थके और बिना हारे। लेकिन भाई मुझे पता है जितने भी कैंडिडेट है भाई इतने बिजी हैं कि उनको तो ये सब करने का टाइम ही नहीं है। ना तो आप देखो रनिंग करने सुबह उठ सकते हो, उठ सकते हैं, कोई आपकी मर्जी, आप अच्छे से उठ सकते हैं,
योगा ना तो कर सकते हैं आप सुबह, ना तो आप जिम जा सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में तो एग्जाम को क्लियर करने की ताकत तो है ना, आपके पास जज्बा है, जुनून तो है। लेकिन जब तक आपका ब्रेन बिल्कुल प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, तब तक कोई भी एग्जाम आपका क्लियर कैसे हो सकता है। तो या तो आप ये 3 चीजें कीजिए, सुबह रनिंग कीजिए, सुबह योगा कीजिए, या फिर सुबह थोड़ा सा जिम कीजिए, ताकि आपकी बॉडी, क्योंकि देखिए ब्रेन का फंक्शन जो है कम से कम 24 घंटे में 1 से 2 बार आपकी पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आपका ब्रेन का फंक्शन बहुत अच्छे से काम करता है, ऐसा माना गया। जो साइंस के बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास मान लीजिए ये भी करने का टाइम नहीं है, ये भी आप नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे। अब एक बात बताओ, आज तक आपने कोई भी क्लास ज्वाइन किया हो, कोई भी चैनल देख रहे हो, किसी की भी क्लास में बैठे हैं, उसने आपसे सिर्फ ये क्यों बताया कि यार सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, मैथ्स में ये पढ़ना है, रीजनिंग में ये पढ़ना है। सबसे पहली चीज कि आप पढ़ाई कब कर पाएंगे, जब 8 घंटे से लेके कम से कम 10 घंटे ये तो करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी आपको हासिल नहीं हो सकता, और आधा अधूरा मेहनत करेंगे उसका परिणाम भी आधा अधूरा ही है। क्या आप भी चाहते हैं कि आप बाकी लोगों की तरह 2 साल 4 साल प्रिपरेशन को दें? कुछ बच्चे आपने ऐसे भी तो देखे होंगे जिनका 6 महीने में बैंकिंग में सिलेक्शन हो जाता हो, तो वो क्या करता है। हमें सिर्फ 2 चीज़ों पे काम करना है। पहला तो 8 से लेके 10 घंटे तक की कैपेबिलिटी कैसे बढ़ेगी। दूसरी चीज़ कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी कैसे हो पाएगी कि एक बार पढ़ें तो कम से कम 70% तक चीज़ें आपको याद रख सके। चलिए पहली चीज़ देखिए, बहुत ध्यान से देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। जापान में जब बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर जब उनका बोर्ड का एग्जाम होता है, तो जापान में एक मेडिसिन बनाई गई, होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसका नाम है अल्फा अल्फा। बहुत ध्यान से इसको लिख लीजिए। अल्फा अल्फा टॉनिक है एक। अल्फा अल्फा टॉनिक आपको मिल जाएगा SBL कंपनी का। ये दोस्तों बनाया ही गया है उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 8-8 10-10 घंटे पढ़ते रहते हैं। ये जब आप लेना शुरू करेंगे तो आपको पढ़ने के दौरान कोई भी थकान नहीं आएगी। आप 8-10 घंटे भी पढ़ लेंगे तब भी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, कोई भी थकान नहीं आएगा। तो अल्फा अल्फा टॉनिक आपको लेना है। दूसरी चीज, मेमोरी के लिए क्या करना है। देखो मेमोरी आपका शार्प होना बहुत जरूरी है। लगभग 99% कैंडिडेट के साथ प्रॉब्लम सिर्फ यही है मेरे दोस्त, कि सर पढ़ तो लेते हैं लेकिन सब भूल जाता है, एग्जाम के टाइम तक याद ही नहीं रहता है। यही मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है। तो अगर मेमोरी लॉस का आपको प्रॉब्लम है और सबको होता है, तो उसके लिए भी आप एक मेडिसिन ले सकते हैं, उसका नाम है ब्राह्मी क्यू। इसका भी आप SBL कंपनी का ही लीजिएगा, SBL कंपनी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, जब तक आपको तैयारी करनी है, जब तक आपको प्रिपरेशन करना है, ये 2 चीजें आप कंटिन्यूअसली लेना शुरू करो। आप जब ये टॉनिक लेंगे तो इस पे एक पेपर आपको मिलेगा, पेपर में भी लिखा हुआ है कि दिस इज ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही बनाया गया है। इससे आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आपकी मेंटल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ेगी। आपको 8 से 10 घंटे तक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो बीच में नींद आएगी, ना तो कोई और प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहली चीज, इन दोनों चीजों को इम्प्रूव कर लीजिए, आपको सक्सेस मिलना तय है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है। मैं फिर से कहता हूँ कि जो मेरे दोस्त अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसे आप ज़रूर कर लें, और आज के बाद इस चैनल पे आपको सबसे बेहतरीन कंसेप्ट के वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।